टॉपअप क्लास का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है, ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइनों के अगल बगल की। बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नीट बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस आते हैं। उन 90 क्वेश्चन में हर साल 75 से 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन रहते हैं, बट 10 से 15 क्वेश्चन उन लाइनों के अगल बगल के होते हैं, जिस कारण से बच्चे हर साल 75 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। वो बच्चे 75 के ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, इसका कारण ढूंढने निकलेंगे तो हर साल 10 से 15 क्वेश्चन जो बाहर के होते हैं उनका एहसास ही नहीं हो पाता, वो गलत होते रहते हैं। जैसे कि आज हमारे आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 2018 का है, सीलिड्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआ इन। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि कितनी क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। एक क्लासेस जिसको नाम कहते हो अमीबाइडा कहते हो, एक क्लास जिसका नाम आप फ्लैजेलेटा कहते हो, फ्लैजेलेटा को बेटा मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं, एक क्लास जिसे आप सीलिएटा कहते हो, और एक क्लास जिसको आप स्पोरोजोआ कहते हो। मैं सीलिएटा के भी क्वेश्चंस का जिक्र करूंगा और उसके अलावा जो जिक्र करूंगा वो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। बहुत से क्वेश्चन स्पेशल हैं बेटा। पहला पॉइंट है अमीबाइडा के मेंबर्स फ्री लिविंग भी होते हैं, और पहला क्वेश्चन ये है फ्री लिविंग भी होते हैं। स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं पैरासिटिक होते हैं, ये सबसे पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारा। बाकी फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक। बेटा पूरा का पूरा फाइलम प्रोटोजोआ किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है? क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो फिर यहाँ पर बेटा लोकोमोशन होता है तो आप कहोगे सीटोपोडिया के द्वारा है, यहाँ पर फ्लैजेला के द्वारा है जिनकी संख्या बॉडी में 1 या 2 होती है, यहाँ पर लोकोमोशन सीलिया के द्वारा है जिनकी संख्या बॉडी में सैकड़ों से हजारों होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। पहले हम आ जाते हैं किसी और क्लासेस को बताने से पहले इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं सीलिएटा के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है यूजिंग फ्लैजेला, तो सीलिएट्स में बेटा फ्लैजेला का यूज़ नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यूजिंग सीडोपोडिया, तो सीडोपोडिया बेटा इस क्लास के मेंबर में है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सीडोपोडिया का यूज़ यहाँ पर अमीबा फूड कैप्चर के लिए करता है। सीडोपोडिया फॉल्स फूड होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे अमीबा प्रोटियस की बात करें जो कि फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग होता है, वहाँ पर सीडोपोडिया बनते बिगड़ते रहते हैं। जबकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करेंगे जो इंटेस्टाइन का हमारे पैरासाइट होता है, उसमें एक सिंगल सीडोपोडिया पाया जाता है, उसे मोनोपोडियन कहते हैं। फिर क्वेश्चन आपका है कॉन्टैक्ट हैविंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग द एक्सेस वाटर। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल चाहे अमीबाइडा हो, चाहे फ्लैजेलेटा हो, चाहे सीलेटा हो, अगर वो फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, अगर वो प्रोटोजोआ फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं तो हर एक में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जरूर प्रेजेंट होगी और एक्सेस ऑफ द वाटर निकालेगी। तो इसमें भी कॉन्ट्रेक्ट वैक्यूल है, इनमें भी है, इनमें भी है, तो ये तीनों से डिफर नहीं हो सकता है। बात आई हैविंग 2 न्यूक्लियाई, ये ऑप्शन बेटा सही होता है। तब हमने यहाँ पर पैरामीशियम को बनाया। चलिए इन पर कुछ जिक्र करते हैं। पूरी बॉडी में सीलिएटा प्रेजेंट होते हैं। अब पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, इन्हें रेडियल कैनाल कहा जाता है। 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। जो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, यानी हम इसे माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे और इसको हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या आपको मालूम है इन दोनों न्यूक्लियस का अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी है? मैक्रो न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये बेटा डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लोकोमोशन हो, रिस्पिरेशन हो, गैसेस एक्सचेंज हो, सर्कुलेशन हो सेल के अंदर, किसी भी प्रकार का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इसका क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस बेटा रिप्रोडक्टिव होता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रोन्यूक्लियस धीरे धीरे करके डीजनरेट होता है, अपनी कैपेबिलिटी लॉस कर देता है, तब माइक्रोन्यूक्लियस बाय द मीन्स ऑफ डिवीजन नया माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म करता है। माइक्रोन्यूक्लियस बाय द वे ऑफ डिवीजन नया माइक्रोन्यूक्लियस रिफॉर्म करता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार से माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा डिवीजन चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो रीजनरेट होता है। रीजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियस वो बाइनरी फ्यूजन से भी रीजनरेट होते हैं, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा भी रीजनरेट होते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ कहेंगे दो न्यूक्लियस होते हैं और माइक्रोन्यूक्लियस का काम रिप्रोडक्शन में होता है एंड द रीजनरेशन ऑफ द माइक्रोन्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताना पसंद करूँगा, वो ये है जो डिफरेंस है। मैंने कहा दो कॉन्ट्रेडिक्टल होते हैं, फिक्स होते हैं और न्यूक्लियर। एक डिवीजन के बेसिस पे बेटा है जो सीलिएटेड होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, इनमें बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, और जो फ्लैजेलेट्स होते हैं इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, और जो स्पोरोजुअन्स होते हैं बेटा इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा पॉइंट डिफरेंस है। जितने भी सीलिएट्स होते हैं उनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, जितने फ्लैजेलेट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, जो स्पोरोजुअन्स होते हैं उनमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, और ये सिंपल नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन इसमें पाया जाता है। सिंपल नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन अमीबाइडा में होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इसमें ट्रांसवर्स होता है, इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन आप देखेंगे सीलेटा में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो सीलेट फ्री लिविंग होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल फिक्स होती हैं, दो प्रेजेंट होती हैं। बाइनरी फ्यूजन ट्रांसवर्स प्रकार का होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं। मैंने न्यूक्लियस का भी स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया। इस प्रकार से बेटा आप जब एनसीईआरटी को देखोगे, एनसीईआरटी के पॉइंट को देखोगे, एनसीईआरटी के पेज को देखोगे, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि फर्स्ट बुक के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, और ये सीलेटा के करेक्टर में उस जगह पर नहीं मेंशन किया है, ना इधर की ना उधर की, बस बात एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। यही कॉन्सेप्ट है हमारा टॉप अप क्लास का। बेटा टॉप अप क्लास को ज्वाइन करने के लिए स्काई PMT ऐप की स्टोर पर जाइए, आपको सारे क्वेश्चंस बखूबी मिलेंगे। हर वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतज़ार है, वो क्वेश्चन जिसके द्वारा आप नीट एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। 85, 86, 87 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। आप टॉप अप क्लास ज्वाइन कीजिए। गुड लक, थैंक यू।